गाइस, नासा ने लॉन्च कर दिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दुनिया का ये प्रीमियर स्पेस साइंस ऑब्जर्वेटरी हम लोग को देखने को मिलेगी। विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला ये हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी तक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने लगभग 30 सालों तक, 3 दशकों तक, यानी कि 30 सालों तक सक्सेसफुली जो है काफी सारी डिस्कवरीज जो है वो करी है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। और अब हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम करेगा। टेलीस्कोप का मतलब आप समझ रहे हो। टेलीस्कोप यानी कि दूर दराज की चीजों को जो है वो देखेगा, ये यानी कि दूरबीन का काम करेगा। राइट, दूर दराज की चीज जो होती है उनको रिकॉर्ड करेगा। और आप ये कह सकते हो कि अंतरिक्ष की ये दूरबीन है, ये अंतरिक्ष में मौजूद, इसको अंतरिक्ष में रखा जाएगा, स्पेस में रखा जाएगा, और स्पेस में दूर दराज की जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको फाइंड आउट करने में साइंटिस्ट रिसर्चर्स की ये इंस्ट्रूमेंट मदद करेगा, ये टेलीस्कोप मदद करेगा, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सिंपल सी चीज ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसके द्वारा बनाया गया, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोपियन यूनियन का और कनाडा का। तो यूनाइटेड स्टेट्स की नासा, यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था, और उसके तहत इस टेलीस्कोप को जो है वो बनाया गया। और इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है तो उसकी डिस्कवरीज को, उसकी खोज को ये कॉम्प्लीमेंट करेगी, मतलब उसकी खोज के साथ जो है उसको हेल्प करेगी। और दूर दराज की चीजें, स्पेस में मौजूद दूर दराज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करने में, उनकी खोज करने में काफी ज्यादा मदद करने वाली है ये दूरबीन, ये टेलीस्कोप। और इसकी लॉन्गर वेवलेंथ हम लोग को देखने को मिलेगी। राइट, और साथ ही साथ इसकी मतलब इंप्रूव्ड सेंसिटिविटी है इसके अंदर, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट को जो है वो सटीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेगी, कैप्चर कर सकेगी, और उसकी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट रिसर्चर्स तक पहुंचा सकेगी। ये इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से बनाया गया था, यानी कि घोषित किया गया था कि इसका नाम जो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप होगा। बट बाद में 2002 में जाकर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब के नाम पर, यानी कि नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर इसका नाम जो है वो रख दिया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको हम लोग बोलते हैं। और एक बहुत ही बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये। अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर के मिरर्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। 6.5 मीटर के मिरर है, बहुत बड़ा ये स्पेस टेलीस्कोप है। और बताया जा रहा है कि इसको मेनली बनाया गया है कि ये फाइंड आउट करे कि जब बिग बैंग हुआ था, राइट, तो उसके बाद, यानी कि अराउंड हम लोग को देखने को मिला था कि बिग बैंग 13.5 बिलियन साल पहले जो हमें देखने को मिला था, तो उस समय जो भी मतलब चेंजेस आए, यानी कि पहली गैलेक्सी जो बनी, पहला स्टार जो बना, तो उसको खोजने के पर्पस के लिए मेनली इसे बनाया गया, जिससे कि और बेहतर तरीके से हम जो है वो इस ब्रह्मांड को समझ सके, यूनिवर्स को समझ सके, साइंटिस्ट रिसर्चर और बेहतर तरीके से यूनिवर्स को समझ सकें। तो वो तब पॉसिबल होगा जब बिग बैंग जब हुआ था इंसिडेंट, तब उसके बाद जब पहली गैलेक्सी बनी थी, तो उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया, उसको खोज लिया, उसको ढूंढ लिया, तब आप स्पेस की फील्ड में या इस यूनिवर्स से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो ढूंढना यह है इस टेलीस्कोप के जरिए कि बिग बैंग के बाद जो है वो पहला कौन सा स्टार जो है वो बना, पहली कौन सी गैलेक्सी जो है वो बनी। तो उसको मेनली ढूंढने के लिए जो है वो उसको बनाया गया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि बिग बैंग के बाद क्या, कौन सी ऐसी पहली चीज बनी, उसको ढूंढना है। राइट, तो ये चीज है। और यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स में और डीप तरीके से ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसको लाया गया है, इस टेलीस्कोप को। राइट, और हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ मिलकर ये काम करेगा। इस टेलीस्कोप के अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं कि कितना बड़ा ये टेलीस्कोप है, तो 22 मीटर का, यानी कि एक टेनिस कोर्ट के साइज जितना बड़ा ये टेलीस्कोप हम लोग को देखने को मिलता है। इसका सोलार शील्ड है। और 6.5 मीटर विथ का इसका मिरर हम लोग को देखने को मिलता है। इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज के साथ इसमें काफी सारे इक्विपमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, लगे हुए हैं। और साइंटिस्ट का मानना यह है, उनका अनुमान यह है कि यह पहली गैलेक्सी को देख सकेगा जो कि बिग बैंग इवेंट जो 13.5 बिलियन साल पहले हुआ था, तो उसको ढूंढने में जो है ये मदद कर सकेगा, पहली गैलेक्सी को। साइंटिस्ट क्लियरली इस चीज को जो है वो मान रहे हैं। और ये है कहां पर, हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो ये हमारी धरती के ऊपर हम खड़े होकर अगर ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो 570 किलोमीटर ऊपर है हमारी धरती से ये। राइट, और ये एक्चुअली कोई चक्कर नहीं लगाएगा धरती के, ये एक ही जगह पर रहेगा
और वो पॉइंट जिस जगह पर ये रहेगा उसको L2 पॉइंट के नाम से या L2 लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि बताया जाता है कि धरती और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है। देखिए, सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो कि L2 लैग्रेंज पॉइंट है। तो वहां पर ये बैठेगा, राइट, वहां पर उस क्षेत्र पर ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसको रखा जाएगा। अब L2 पॉइंट पे इसको रखने का मेन मकसद जो है वो ये है कि ये ठंडा रहे, क्योंकि होगा ये कि सन से आने वाली जो रोशनी होगी वो इसकी सोलार सोलार शील्ड जो है वो ब्लॉक करेगी। सूर्य से आने वाली रोशनी या मून से, मतलब जो भी रिफ्लेक्ट होती है रोशनी, तो वो ये जो है वो इसको ब्लॉक कर सकेगी, यानी कि इसकी सोलार सोलार शील्ड जो है वो इसे ब्लॉक करेगी रोशनी को। अब ब्लॉक करेगी तो फायदा ये होगा कि ये थोड़ा ठंडा रहेगा, और ठंडा रहेगा तो ये और बेटर तरीके से जो है वो ऑपरेट कर सकेगा। तो इसलिए उसको मेन मतलब पर्पस है, स्ट्रेटेजिक पर्पस है उसको वहां पर रखने का, राइट, कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कूल रहे, राइट, ठंडा रहे। तो इसलिए उसको वहां पर जो है वो रखा गया है। तो आप तो L2 पॉइंट के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, सूर्य और धरती के बीच का एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है, L2 पॉइंट, राइट। तो ये चीज है गाइज, ये टेलीस्कोप से रिलेटेड जिसकी एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अभी लॉन्च कर दिया गया है।